Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Java Programming and chapter 5 is Inheritance, and today we are going to cover topic that is types of inheritance. और हमने पार्ट 1 में भी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस किया था, उसका एक टाइप की थी। आज हम जो हमारी रिमेनिंग जो टाइप्स हैं उनको कवर करेंगे। सो दिस इज़ पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे हमारे पास टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में हमने देखा था कि सिंगल इनहेरिटेंस होती है, मल्टी लेवल, हायरार्किकल और मल्टीपल होती है। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होती है वो जावा में सपोर्ट डायरेक्टली नहीं की जाती। तो हमने सिंगल इनहेरिटेंस को तो पार्ट 1 में कर लिया था कवर। अब आज की वीडियो में हम मल्टी लेवल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस को देखेंगे। तो सबसे पहले मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है। वी हैव बीन यूजिंग सिंपल क्लास हायरार्की दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सुपर क्लास एंड अ सब क्लास। जो हमने पहला वाला इनहेरिटेंस किया था सिंगल इनहेरिटेंस, उसमें हमारे पास एक सुपर क्लास थी और एक सब क्लास थी। लेकिन हाउएवर यू कैन बिल्ड हायरार्की दैट कंटेन एज मैनी लेयर्स ऑफ इनहेरिटेंस एज यू लाइक। जैसे उसमें हमारे पास एक सुपर क्लास थी, एक सब क्लास थी, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा मतलब उसके अंदर ही एक और क्लास को, उसके अंदर एक और क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास, जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, जो सिंगल इनहेरिटेंस थी उसकी एग्जांपल होती है हमारे पास फादर और सन। ठीक है, तो फादर हमारी सुपर क्लास होगी और सन जो होता है वो क्या होता है, वो सब क्लास होती है। तो जो सन होता है उसमें जो है कुछ क्वालिटीज़ हम बोल सकते हैं कि अपने पेरेंट्स की होती हैं, जैसे उसके फादर की क्वालिटीज़ आ गई। ठीक है, और कुछ उसकी अपनी खुद की होती हैं। तो इनहेरिटेंस में भी ऐसा ही होता है, जो मतलब कि सब क्लास होती है उसमें जो है उसकी जो बेस क्लास है, सुपर क्लास है, उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं और अपनी खुद की भी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। और जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है इसकी हमारे पास एग्जांपल आती है, जैसे पहले ग्रैंड फादर, फिर फादर, फिर सन। तो ये एक हमारे पास क्या होगी, लेवल क्रिएट हो गया कि पहले हमारे पास ग्रैंड फादर है, फिर फादर है, फिर सन हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हमारे पास सन होगा, ठीक है, उसमें उसके फादर की प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएंगी, क्वालिटीज़ आ जाएंगी, और जो उसके ग्रैंड सन है उसकी क्वालिटीज़ भी उसमें आ जाएंगी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। तो जैसे एग्जांपल इन्होंने दी है कि हमारे पास 3 क्लासेस हैं, ए, बी एंड सी। तो सी जो है वो क्या है, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके भी बताती हूँ। जैसे हमारे पास जो सी है वो क्या है, वो सब क्लास है किसकी, बी की। तो सी हमारे पास जो है, सी जो है वो क्या है, बी की सब क्लास है। तो ये बी है, बी की ये क्या है, सब क्लास है। ठीक है, और जो विच इज़ सब क्लास ऑफ ए, और जो बी है वो किसकी सब क्लास है, वो हमारे पास ए की सब क्लास है। तो ये हमारे पास इस तरह से एग्जांपल बनेंगे कि सी सब क्लास है बी की और बी सब क्लास है ए की। तो व्हेन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन अकर, अगर इस तरह की सिचुएशन अकर होती है तो ईच सब क्लास जो होती है इनहेरिट ऑल द ट्रेट फाउंड इन ऑल ऑफ इट्स सुपर क्लास। जो भी उसकी सुपर क्लास होगी, जैसे ये है इसकी सुपर क्लास बी और ए है, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ है वो इसमें आ जाती हैं। तो इन दिस केस सी इनहेरिट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बी एंड ए, और जो सी है वो इनहेरिट करता है जो भी एस्पेक्ट्स हैं बी और ए के। जैसे मैंने आपको फादर, ग्रैंड सन, फादर और सन की एग्जांपल दी है उस तरह से। ठीक है, तो उसके बाद इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सब क्लास ऑफ ए सुपर क्लास एक्ट एज अ सब सुपर क्लास ऑफ अनदर क्लास। तो इस तरह जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है उसमें क्या है, जो ए है देखो ये बी की सुपर क्लास है और जो बी है वो सी की सुपर क्लास है। तो वो एक दूसरे की सुपर क्लास के तौर पर ऐसे शो होती हैं। तो जैसे हम मतलब कि क्लास हायरार्की, जैसे हमारे पास आगे एग्जांपल है, ठीक है, जब प्रोग्राम है उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास पर्सन है, टीचर है और गेस्ट टीचर है। तो जैसे ये पर्सन होगी मेन क्लास हमारी सुपर क्लास, फिर उसकी सब क्लास टीचर होगी और टीचर की सब क्लास क्या होगी, गेस्ट टीचर होगी। तो व्हेन गेस्ट टीचर इज़ पेड ऑन लेक्चर बेसिस, तो जो गेस्ट टीचर है उसको जो पे मतलब कि पेड किया जाएगा जो लेक्चर है उसके अकॉर्डिंग। इन दिस एग्जांपल जो टीचर है क्लास इज सब क्लास ऑफ पर्सन, तो जो टीचर क्लास होगी वो सब क्लास होगी पर्सन की, एंड सुपर क्लास ऑफ गेस्ट टीचर। देखो जो हमारे पास ये टीचर है वो क्या है, वो सब क्लास पर्सन की है, बट वो सुपर क्लास किसकी है, गेस्ट टीचर की। तो जैसे हम आगे देखते हैं, तो ये हमारे पास प्रोग्राम है, इसमें देखो आप
पहले हमारे पास नेम है, ठीक है, वेरिएबल, सॉरी, सबसे पहले हमारे पास क्लास का नेम है पर्सन, ठीक है, तो पहले पर्सन था, उसके बाद टीचर था। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम किस तरह से लिखते हैं क्लास को जब वो इनहेरिट करता है। तो ये पहले हमारे पास जो है बेस क्लास आती है, फिर एक्सटेंड्स लिखते हैं हम कीवर्ड, फिर हमारे पास जो है बेस क्लास आती है, जैसे ये, या फिर सुपर क्लास बोल सकते हैं। तो पर्सन आ गई, ठीक है, तो ये आ गया। और हमारे पास मैं आपको बताती हूँ कि जो ये तो 2 लेवल हमारे पास कंप्लीट हुए। तो जो थर्ड लेवल है, तो देखो उसमें हमारे पास है, तो ये थर्ड लेवल हो गया हमारे पास गेस्ट टीचर, एक्सटेंड टीचर। तो यहाँ पर हमारे पास जो गेस्ट टीचर है वो बेस क्लास है, और सॉरी, वो हमारे पास ड्राइव क्लास है, और जो टीचर है वो क्या है, हमारी बेस क्लास है। तो इस तरह से हमारे पास ये आते हैं। तो अब हम इनको देखेंगे। तो हमारे पास वेरिएबल्स 2 हैं, नेम एंड एज, और हमारे पास 2 फंक्शन है। पर्सन क्लास में बात कर रही हूँ, गेट डेटा एंड शो। तो गेट डेटा में क्या है, हमारे पास नेम ए है और एज क्या है, बी है। शो में हमने नेम और एज को शो करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद जो हमारी टीचर क्लास है उसमें क्या है, उसमें इसने अपनी खुद की जो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं वो है क्वालिफिकेशन बोल सकते हैं, क्वाल, और दूसरा सैलरी है, सैल, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो है गेट क्वालिफिकेशन, गेट सैलरी एंड डिस्प्ले। तो ये तीनों इसके फंक्शंस हैं। तो ये देखो इसके अपने खुद के फंक्शन हैं, और जो ये वाले फंक्शन है वो इनको भी यूज़ कर सकता है टीचर जो क्लास है। जब हम एक्सटेंड पर्सन लिख देंगे तो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ तो यूज़ करेगा, अपनी मेथड्स, अपने वेरिएबल्स को, बट जो इसकी सुपर क्लास होती है उसके जो ये वेरिएबल्स हैं और फंक्शंस हैं इनको भी ये यूज़ करता है। तो इसमें हम देखते हैं आगे। और जो गेस्ट टीचर है ये हमारा थर्ड लेवल था वो आ गया। तो गेस्ट टीचर, एक्सटेंड टीचर, तो ये क्या करेगा, ये इसमें टीचर की क्वालिटीज़ भी ऐड हो सकती हैं, मतलब ये टीचर के जो वेरिएबल फंक्शन है उनको भी कॉल कर सकता है। और जो उससे आगे पर्सन था, ठीक है, पर्सन के जो हमारे पास थे उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके फंक्शंस को भी कॉल कर सकता है। एक बात मैंने आपको बताई थी कि जो प्राइवेट होते हैं वो अगर किसी वेरिएबल और फंक्शन को हमने प्राइवेट कर दिया तो उसको कोई और क्लास जो उसकी बेस मतलब ड्राइव क्लास होती है वो उसे एक्सेस नहीं कर पाती। तो हमारे पास प्राइवेट कुछ भी नहीं था अभी फ़िलहाल, तो ये हम एक दूसरे जो भी वेरिएबल फंक्शन है वो दूसरों को एक्सेस कर सकते हैं। तो गेस्ट टीचर में हमारे पास पीपीएल इन्होंने लिया है, गेट पीपीएल, ठीक है, और डिस्प्ले किया है। तो ये हमारी मेन क्लास आ गई, टेस्ट इनहेरिटेंस। तो इसमें हमारे पास फंक्शन है वॉइड मेन। इसमें देखो टीचर, तो टीचर हमारी जो थी वो सेकेंड लेवल था, ठीक है, हमारा जो पर्सन है वो फर्स्ट लेवल है, टीचर हमारा सेकेंड लेवल था। तो टीचर का टैग हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, टैग। और जो गेस्ट टीचर है जो हमारी थर्ड क्लास थी, जो हमारी बिल्कुल नीचे वाली सब क्लास थी, तो उसका हमने जीटी यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो ये हमने जो पर्सन क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, हमने जो उसके जो गेस्ट टीचर है और टीचर है इन दोनों के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, टैग एंड जीटी। तो हम टैग डॉट गेट डेटा करवा रहे हैं, ठीक है। टैग डॉट गेट डेटा, जो गेट डेटा है ये किसका फंक्शन है, आप चेक करो इसे, देखो गेट डेटा, तो ये पर्सन क्लास का फंक्शन है। तो ये इसे कौन कॉल कर रहा है, इसे जो हमारी टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट है टैग वो इसे कॉल कर रहा है गेट डेटा को, ठीक है। तो नेम जो आ जाएगा वो आ जाएगा, शो करवा देगा, और एज जो है वो आ जाएगी। तो ये देखो आगे देखो, उसके बाद मतलब नेम आयुष्मान आ जाएगा और एज 30 आ जाएगी। उसके बाद गेट क्वालिफिकेशन जो है ये किसका फंक्शन है हम देखते हैं। तो गेट क्वालिफिकेशन, अच्छा ये इसका खुद का ही है, टीचर क्लास का ये खुद का है गेट क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन वो आ जाएगी जो उसमें लिखी होगी, ठीक है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है। जैसे इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एमएससी। उसके बाद टैग डॉट गेट सैलरी, तो गेट सैलरी जो है वो किसका फंक्शन है हम देखते हैं अभी। तो गेट सैलरी जो है वो भी इसका खुद का ही फंक्शन है। तो पहले उसने ये नेम और एज को, मतलब इसी के जो ऑब्जेक्ट है उसने पहले ये फंक्शन को, गेट डेटा को एक्सेस किया, फिर उसने अपने दोनों फंक्शंस को एक्सेस किया जिसमें उसे क्वालिफिकेशन मिल जाएगी उसकी और सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो ये जैसे ये है सैलरी 12,000 होगी। और उसके बाद टैग डॉट डिस्प्ले किया है। तो डिस्प्ले जो हमारे पास है ये देखेंगे हम किस में है, तो ये देखो ये इसका गेट डॉट ये डिस्प्ले है, ठीक है। तो अब इसको कॉल की जाएगी। तो नेम ऑफ द टीचर आयुष्मान आ जाएगा,
और एज ऑफ द टीचर जो उसमें लिखी थी मे बी 30 लिखी थी, और क्वालिफिकेशन क्या लिखी थी, और जो सैलरी उसकी लिखी थी वो 12,000। ये चारों को प्रिंट करवा देगा वो, ठीक है। उसके बाद देखो डिस्प्ले से ये क्या है, डिस्प्ले ऑफ टीचर क्लास। देखो एक डिस्प्ले हमारा गेस्ट टीचर में भी ये फंक्शन है, और ये वाला फंक्शन हमारा हमने जो ये टीचर क्लास है उसमें भी यूज़ किया, लेकिन जो पहले वो टेक डॉट डिस्प्ले है तो वो इसको जो है इसको डिस्प्ले करवाएगा, जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, उसको प्रिंट करवाएगा, ना कि इनको। तो ये चीज़ थी हमारे पास। उसके बाद देखो जीटी जो इसका ऑब्जेक्ट है, गेस्ट टीचर का ऑब्जेक्ट है, तो उसके द्वारा हम गेट डेटा को कॉल कर रहे हैं। गेट डेटा में हमारे पास वही था, नेम था और उसकी एज थी। डॉक्टर चिराग नेम है और एज क्या है 50 है। और गेट क्वालिफिकेशन क्या थी, ये उसका, ये हमारे गेस्ट टीचर का फंक्शन नहीं है, ये इसके टीचर का फंक्शन है। तो ये वाला जो जीटी है, मतलब जो ऑब्जेक्ट गेस्ट टीचर का है, वो देखो वो जो हमारा पर्सन था उसको भी कॉल कर रहा है, उसके फंक्शन को, गेट डेटा को। और जो गेट क्वालिफिकेशन है ये जो उसका मतलब कि टीचर क्लास थी उससे कर रहा है। और गेट पीपीएल, तो गेट पीपीएल ये वाला ये इसका खुद का है, इसको कॉल कर रहा है, ये 800 आ जाएगा। और जीटी डॉट डिस्प्ले, तो जब जीटी जब इसका ऑब्जेक्ट कॉल करेगा तो डिस्प्ले ये वाला जो है इसको कॉल की जाएगी, ना कि जो टीचर में डिस्प्ले था उसको। तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले नेम ऑफ द टीचर आ जाएगा डॉक्टर चिराग, और एज क्या आ जाएगी उसकी 50 आ जाएगी। क्वालिफिकेशन क्या आ जाएगी पीएचडी, और पेमेंट पर लेक्चर, पीपीएल क्या था, पेमेंट पर लेक्चर क्या आ जाएगा 800 डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये इसकी आउटपुट आनी थी। तो ये 2 बार डिस्प्ले यूज़ किया है, दोनों में डिस्प्ले है। ये टॉपिक आगे हम कवर करेंगे, इसको हम बोल देते हैं ओवरराइडिंग। जब एक फंक्शन सेम फंक्शन को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, 2 में या फिर 3 क्लासेस में जब हम उन्हें यूज़ करते हैं सेम फंक्शन को, उसको फंक्शन ओवरराइडिंग बोल देते हैं। वो टॉपिक हम नेक्स्ट करेंगे। तो ये हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेरारिकल इनहेरिटेंस। तो हेरारिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, टू सी हाउ अ मल्टी लेवल इन हेरारिकी कैन बी यूज़फुल। अगर हमने देखना है कि मल्टी लेवल हायरार्की कितनी यूज़फुल है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम। हमारे पास फॉलोइंग प्रोग्राम है। इन इट सुपर क्लास हमारे पास स्टाफ है, ठीक है। तो उसके बाद यूज़ टू क्रिएट द सब क्लासेस। इसमें क्या होता है हायरार्किकल में, इसमें एक पेरेंट क्लास होती है और एक से ज़्यादा सब क्लासेस होती हैं, जो हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। तो जैसे पहले वाला मल्टी लेवल था उसमें ऐसे था, मतलब कि पहले एक लेवल फिर उसके नीचे लेवल था फिर उसके नीचे। इसमें इस तरह से नहीं है। देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे जो हमारे पास था अभी हमने मल्टी लेवल किया, उसमें क्या था, उसमें पहले ये था एक क्लास, फिर ये थी और फिर ये थी। तो ये इस तरह से उसमें मल्टी लेवल में हमारे पास क्लासेस आती हैं, ठीक है। बट जो हमारे पास हायरार्किकल होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास एक पेरेंट क्लास होती है, एक सुपर क्लास होती है और उसके अंडर जो है एक से ज़्यादा सब क्लास, 2 से ज़्यादा सब क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो अगर एक ही होगी तो एक तो मल्टी लेवल बन जाएगी, बट अगर एक से ज़्यादा उसमें क्लासेस होंगी, सब क्लासेस होंगी, तो इस तरह को जो होता है उसको हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे स्टाफ, तो ये स्टाफ हो गया, स्टाफ उसकी सुपर क्लास होगी। टीचर एंड टाइपिस्ट, ये टीचर हो गया और ये टाइपिस्ट हो गया, ये दोनों सब क्लासेस होगी। तो ये हायरार्किकल है, ये मल्टी लेवल इस तरह से है। तो द क्लास स्टाफ कंटेन द कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टाफ मेंबर, कोड एंड नेम। जो हमारे पास क्लास स्टाफ है उसमें क्या है, उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं स्टाफ मेंबर के लिए, जैसे कोड क्या है, नेम क्या है, ये आ जाएगा। और जो सब क्लासेस हैं हमारे पास टाइपिस्ट, ठीक है, वो क्या है, ऐड स्पीड प्रॉपर्टी, उसमें स्पीड प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। एंड जो हमारे पास सब क्लास टीचर है, टीचर जो है उसमें हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएंगे और उसमें क्वालिफिकेशन, ये हमारे पास उनकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। वेयर कोड एंड नेम इज़ इनहेरिटेड, जो कोड और नेम है ये दोनों क्लासेस किससे इनहेरिट करेगी, अपनी सुपर क्लास स्टाफ से उसको इनहेरिट करेगी। जैसे देखते हैं हम, जैसे ये हमारे पास प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें देखो आप,
तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्टाफ जो कि सुपर क्लास है। उसके बाद आप देखोगे टाइपिस्ट, ठीक है, एक्सटेंड स्टाफ, तो ये स्टाफ ही लिखा है हमने, ये हमारी सुपर क्लास है। तो आगे इसमें देखो टीचर और हमारे पास यहाँ पर क्या है, स्टाफ, तो ये हमारे पास क्या है, ये सुपर क्लास है और ये दोनों क्या है हमारे पास सब क्लासेस हैं, ठीक है, एक टाइपिस्ट और एक टीचर। तो हमने बोला था कि इसमें कोड है इसका खुद का और नेम, ये दोनों हमने वेरिएबल इसमें यूज़ किए हैं। स्टाफ जो है हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है इसमें लिया हुआ, उसमें कोड को 0 और नेम को नल किया है, और एक कंस्ट्रक्टर और लिया है जिसमें 2 हमारे पास पैरामीटर हैं, ठीक है, कोड C है और नेम S है, और इसमें एक शो है जिसमें कोड और नेम को शो करवा रहे हैं। और जो दूसरा हमारे पास आता है वो है टाइपिस्ट जो क्लास है, उसमें हमारे पास हम बोल रहे थे कि स्पीड आएगी, तो स्पीड आ गया, और इसमें टाइपिस्ट कंस्ट्रक्टर ही है जिसमें सुपर और हमारे पास स्पीड आ जाएगी, ठीक है। और इसमें हमारे पास हमने एक जो कंस्ट्रक्टर लिया उसमें 3 पैरामीटर हैं, सुपर, स्पीड, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग और इंट लिया है। एक वाइड शो है, देखो वाइड शो इसमें भी है, वाइड शो इसमें भी है। तो ये हमारे पास अगर हमने इनको कॉल करनी है तो इनके जो ऑब्जेक्ट है उनकी हेल्प से ही हम कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सुपर डॉट शो किया है, और यहाँ पर क्या किया है, हम इसे स्पीड को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो सुपर डॉट शो जब यहाँ पर हम करेंगे तो ये कॉल कर रहा है इस वेरिएबल को, सॉरी इस फंक्शन को वो कॉल कर रहा है। देखो ये तो इसका खुद का फंक्शन है शो इस क्लास का, उसमें अगर ये सुपर डॉट शो कर रहा है तो ये इसको हम जो क्लास है उसके फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें आ गया हमारे पास टीचर में सब्जेक्ट और क्वालिफिकेशन, तो ये टीचर कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया है, इसमें सुपर है हमारे पास, सब्जेक्ट नल है, क्वालिफिकेशन भी नल है, और ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर और लिया है जिसमें 4 वेरिएबल 4 पैरामीटर पास करवाए हैं हमने। तो हम आगे देखते हैं। तो मेन जो हमारी क्लास है, मेन क्लास, ये देखो वाइड शो हमने जो किया है, तीनों में हमारे पास वाइड शो हमने एक फंक्शन लिया है। देखो इसमें भी था ये वाइड शो, इसमें भी था ये वाइड शो, और इसका जो है वो हमारे पास नेक्स्ट है, तो इसमें भी है वाइड शो, तो इसमें ये सब्जेक्ट शो करवाएगा, ठीक है, और क्वालिफिकेशन को दोनों को शो करवाएगा। और मेन क्लास हमारी जो है उसमें क्या है, देखो स्टाफ, स्टाफ हमारी सुपर क्लास थी, उसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है ST, तो उसमें क्या लिखा है हमने 12 एंड अमन। तो 12 एंड अमन हमारे पास क्या था, 12 उसका कोड है और नेम उसका अमन है, तो उसमें हमने देखा था कि कोड और नेम ही आया था। और टीचर, जो टीचर थी हमारी ये सब क्लास थी, इसका TCH हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। तो इसमें हमने 4 जो पास करवाए हैं, देखो 10 रमन कंप्यूटर MCA, तो ये किसको मतलब कि किसको मतलब कि ये कंस्ट्रक्टर ये किसको कॉल कर रहा है, देखो जिसमें हमारे पास 4 वो होंगे, ये देखो इसको, ठीक है। तो इसमें ये शो हो जाएगा, सब्जेक्ट जो आ जाएगा हमारे पास S आ जाएगा, जो यहाँ पर लिखा होगा सब्जेक्ट आ जाएगा, जो यहाँ पर लिखा होगा क्वालिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। सुपर में इन दोनों को ज्वाइन करके लिख देंगे। तो जैसे ये देखो, तो सुपर में हमारे पास क्या आ जाएगा 10 कॉमा रमन, और ये हमारे पास देखो ये क्वालिफिकेशन ये आ गई, और ये हमारे पास कोर्स वगैरह जो है वो आ जाएगा। उसके बाद टाइपिस्ट TWP, तो ये हमारे पास जो सेकंड सब क्लास थी उसकी स्टाफ की, उसका ऑब्जेक्ट आ गया, उसमें हमने लिखा है 11 महेश 40, तो ये किसको कॉल करेगा या किसके पास जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा, ये देखो 3 इसको टाइपिस्ट, इंट C स्ट्रिंग N इंट S, तो स्पीड उसकी ये S आ जाएगी, तो स्पीड आएगी वो जो लास्ट वाली है, जो 40 है वो क्या है, स्पीड है इसकी, तो ये कोड आ गया, ये उसका नेम आ गया। रेगुलर REG, एक हमने ये रेगुलर लिया है REG, ओके, तो ये हमारे पास ये आ गया, इसमें हमने 4 लिए हैं। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन स्टाफ इन्फॉर्मेशन, जो देखो जब हम ST यूज़ करेंगे ST डॉट शो, तो जो स्टाफ में शो था उसको वो प्रिंट करवा देगा, जैसे ये देखो, तो ये वाला जो शो है इसमें इसको प्रिंट करवा देगा, जैसे इसमें कोड और नेम आ जाएगा ओनली, ठीक है। तो कोड एंड नेम जो है वो क्या है, कोड हमारे पास था 12 और हमारे पास जो नेम है वो रमन आ जाएगा इसमें। और जब हम टीचर इन्फॉर्मेशन में देखेंगे टेक डॉट शो, तो टेक डॉट शो में इन सबको वो प्रिंट करवा देगा। तो टेक डॉट शो में भी हम चेक कर लेते हैं, सॉरी
ये वाला टेक डॉट शो में। तो इसमें क्या है, इसमें पहले तो सुपर डॉट शो, पहले तो इन दोनों को वो क्योंकि इसमें इसको कॉल की जा रही है ना, पहले कोड और नेम इन दोनों को प्रिंट करवा देगा, फिर उसके बाद स्पीड को प्रिंट करवा देगा, जैसे स्पीड उसकी होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जैसे ये है 11 महेश 40, तो ये आ गया, उसके बाद टाइप आ गया, उसके बाद रेगुलर आ गया। तो इनकी आउटपुट इस तरह से आ जाएगी। तो ये होता है हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।